जिस टॉपिक के बारे पर बच्चों आज बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक के बारे पर बच्चों आज हम बात कर रहे हैं वो है पर बच्चों हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंध वृत्त से संबंध क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंध क्षेत्रफल बच्चे क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है कि आपका एक सर्किल है यानी एक वृत्त है। इस वृत्त का बच्चों क्या होगा राजा बाबू? एक सेंटर होगा, एक केंद्र होगा। इस केंद्र से बेटा आप एक बिंदु ए ले लीजिए वृत्त पर और एक बच्चों बी ले लीजिए वृत्त पर। इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए तो ये बच्चे जैसा आपका ओ पॉइंट है तो ओ ए और ओ डी, इसमें बेटा ये जो कहलाता है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है बच्चों? त्रिज्यखंड। अच्छा, इसको त्रिज्यखंड क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सॉरी त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ठीक है, इसको त्रिज्यखंड क्या बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है। ठीक है बच्चों, क्यों बच्चों त्रिज्यखंड बोल रहे हैं? क्योंकि राजा बाबू ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? त्रिज्यखंड बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बच्चों? त्रिज्यखंड। ये दो त्रिज्याएं हैं, एक तो ए ओ है बच्चों और एक बी ओ है, और ये वाला जो पोर्शन होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। अगर हम इसको चाहें बेटा तो इस तरीके से और कलर कर देंगे तो आपको ये नॉर्मली शो हो रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा बच्चों? त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, इतना तो सभी लोग जानते होंगे, इतना सभी लोग जानते हैं बेटा। तो ये त्रिज्यखंड से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए बच्चों आपके लिए अलग से फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस एरिया को बच्चों निकालने के लिए राजा बाबू क्या होता है? अलग से बच्चों एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को बेटा हम समझेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले को बच्चों क्या करेंगे? अब हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताइए। देखिए, इसको समझने के लिए बेटा अगर आपको उसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, यानी एरिया चाहिए बच्चों, एरिया, तो आप ये समझ लीजिए बेटा एक सर्कल पूरा करने पर, ठीक है, एक सर्कल बच्चे पूरा करते हैं, एक राउंड पूरा करते हैं तो बेटा ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। और इस वाले पोर्शन बेटा हम मानेंगे कि यहाँ थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा आपका हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटे 360 बच्चे क्या हो जाएगा राजा बाबू? और पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बच्चों? ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वहीं पर बच्चों अगर हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, वृत्त से संबंधित मेरे लिए भी त्रिज्यखंड है। फिर एक चीज आती है बेटा वृत्त चाप। ठीक है, एक चीज क्या आती है बच्चों? एक चीज आती है राजा बाबू चाप। ठीक है, क्या आती है बच्चों? चाप। चाप किसे कहते हैं? किस किसको पता है? चाप किसे कहते हैं बच्चों? किस किसको पता है बताओ? सेशंस को बच्चे शेयर करते रहें। ठीक है, सेशंस को बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें सभी लोग। ठीक है, चलिए, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ बेटा सेशंस को शेयर करते रहें। चलिए, इसमें बेटा एक चीज और आती है जो कि पहले बच्चों होती है चाप। ए से लेके बी तक की जो दूरी होती है बच्चों, ए से लेके बी तक की बेटा जो दूरी होती है उसको बोलते हैं पर बच्चों चाप। क्या बोलते हैं पर बच्चों? चाप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आर्क। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्क। समझिए बात। त्रिज्यखंड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? सेक्टर। ठीक है बेटा, सेक्टर। त्रिज्या को क्या बोलते हैं बेटा? और त्रिज्या को क्या बोलते हैं? हमने ये कहा था ओ बी क्या है बेटा? त्रिज्या। तो दिस इज रेडियस। ठीक है बेटा, रेडियस, दिस इज रेडियस यानी त्रिज्या। तो बेटा चाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चाप के लिए जो राजा बाबू फॉर्मूला होता है ये अपन एल मानेंगे। एल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू बच्चे 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है बेटा? परिधि होती है, सकमफ्रेंस होता है। 2 से आप इसको काट दीजिए, 80 टाइम्स आएगा तो आप इसको थीटा अपॉन 180 भी लिख सकते हैं, इंटू बच्चे पाई आर भी लिख सकते हैं, बराबर में एल। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है राजा बाबू, ये क्या होती है बच्चों? आपकी
त्रिज्यखंड होती है, ठीक है। अब वृत्तखंड किसे कहते हैं बच्चों, वृत्तखंड किसे कहते हैं, ठीक है। वृत्तखंड बच्चे किसे कहते हैं। सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करते रहें और बच्चों अपना ध्यान पढ़ाई पर देते रहें। हेलो पहले बच्चों आ रहे हैं, हेलो राजा बाबू आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पहले ज्यादा साफ दिख रहा था कि अभी अभी ज्यादा साफ दिख रहा है। पहले की वीडियोस में ज्यादा साफ दिख रहा था कि आज हमने अगर ये पेज चेंज किया है उसके वजह से क्या थोड़ा धुंधलापन आया है क्या, कौन बताए, कोई बताएगा, हम थोड़े डाउट में हैं, ठीक है। थोड़ा धुंधलापन आया है क्या। चलिए चलिए अभी क्या बेटा, अन्नू अभी क्या, चलिए ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमने आपको बताई बेटा, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड अब देखिए इसमें वृत्तखंड और समझिए, ठीक है। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, वृत्तखंड। तो बेटा जैसे आपका ये वृत्त है, ठीक है बच्चे, वृत्त यानी सर्किल, ठीक है, वृत्त यानी बच्चों सर्किल। अगर इस वृत्त में ओ है बच्चों, ये हमने एक लाइन खींच दी बच्चों, तो ये बेटा आपकी ए बी जीवा हो गई बच्चे, ए बी क्या राजा वो जीवा हो गई। ये बच्चे जीवा इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है, इसको बेटा जीवा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड बच्चे जो है आपकी, इसके ऊपर वाला भाग होता है बेटा वो होता है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। इसमें भी बेटा क्या आती है, दो तरह की चीजें आती है, ठीक है। इसमें भी क्या आता है बेटा, दो तरह की चीजें आती है, समझ रहे हो बच्चों, दो तरह की राजा वो चीजें आती है इसमें भी। चलिए सर थोड़ा कर्व है स्मार्ट बोर्ड आपका, कर्व नहीं है वो, थोड़ा सा मोबाइल सेट रहता है ना तो उसकी वजह से कर्व नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपरी भाग को बेटा दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है बेटा, दीर्घ वृत्तखंड। और ये नीचे वाला होता है बेटा, ये होता है राजा बाबू लघु वृत्तखंड, ठीक है, लघु वृत्तखंड, समझ रहे हो, ये लघु वृत्तखंड होता है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए बेटा फॉर्मूले अलग होते हैं, आपको हम फॉर्मूले पूरे शो कर रहे हैं, आप पूरे फॉर्मूले देखिए, ठीक है, फॉर्मूले हम आपको सामने ला रहे हैं, आप पूरे बच्चे फॉर्मूले देखिए। चलिए देखिए फॉर्मूले देखिए बच्चों, अब देखिए, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, देखिए सारी चीजें बेटा आपके सामने है, ठीक है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपका टॉपिक है और ये कुछ फॉर्मूले हम आपके सामने लेकर आए हैं, इनको अपन अच्छे से रिकॉल करेंगे, ठीक है बच्चों। इनको राजा वो अच्छे से क्या करेंगे पर बच्चों, रिकॉल करेंगे, ठीक है। हमारे हिसाब से भाई अब ज्यादा साफ दिख रहा है, ठीक है, हमारे हिसाब से बच्चे अब हमने ये चेंज कर दिया है तो अब ज्यादा साफ दिख रहा है, हमारे हिसाब से जो पैटर्न चल रहा है वही ठीक है, क्यों। अब ज्यादा स्मार्टनेस लाने के चक्कर में चीजें गड़बड़ा रही हैं, क्यों, अब ज्यादा क्लियर दिख रहा है। चलिए छोटा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटे बड़े की प्रॉब्लम तो हमारे हाथ में है, वो हमने पीडीएफ बनाई है ना। छोटा बड़ा तो इसमें नहीं दिखेगा छोटा, ठीक है, इसमें नहीं दिखेगा छोटा, इसमें सब बड़ा बड़ा दिखेगा। चलिए इसमें नहीं दिखेगा छोटा, ठीक है, वो छोटा है इसलिए छोटा दिख रहा है, चलो कोई नहीं। चलिए देखिए बेटा, जैसे कि ये लिखा हुआ है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। त्रिज्यखंड हमने बताया था बेटा, त्रिज्यखंड को बोलते हैं बेटा सेक्टर, ठीक है,
सेक्टर। तो बच्चे हमने आपको बता चुके हैं ए बराबर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जब आपको सेक्टर निकालना हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ क्या दिया है, जहां त्रिज्यखंड का कोण अगर कोण व आर वृत्त की त्रिज्या है तो ए बराबर बेटा क्या होता है 1/2 एल आर। ठीक है बेटा, आर त्रिज्या है बेटा और एल आर, एल क्या है बेटा चाप है। तो आप ये वाला यूज भी कर सकते हो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप ये देख लो। तो ये बेटा ये जो है ना, ये फॉर्मूला बनाया है आपका अलग फॉर्मूले से, ये मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है, दूसरा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें आप ध्यान रखिए बेटा कि वृत्त का क्षेत्रफल, जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो बेटा, तो आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस बेटा आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 ये होता है। इसमें आर स्क्वायर उन्होंने कॉमन ले लिया है। आपको बता दे बेटा ये लघु वृत्तखंड होता है। ठीक है, सॉरी ये जो है बेटा आपका ये त्रिज्यखंड का है। ठीक है बेटा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में से पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बेटा आपको घटाना पड़ता है, तो बेटा ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है। ठीक है बेटा, किसका आता है पर बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बच्चों, चाप की लंबाई हमने आपको बताया था नहीं वाला फॉर्मूला, चाप वाला फॉर्मूला। त्रिज्यखंड का परिमाप, ये बेटा परिमाप होता है 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये सब फॉर्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। थोड़ा धुंधला या छोटा दिख रहा है तो वो अभी हम आपको और डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम और बड़ा लिख देंगे और अगली बार से ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू बचे 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है, पूरे हमने रिवाइज करा दिया। ये अलग वाला फॉर्मूला जो है ना, देखिए ए बराबर लिखा है बेटा 1/2 एल इंटू आर। ठीक है बेटा, एल इंटू आर। तो ये बेटा आपका ये जो बिलोंग कर रहा है ये करता है बेटा आर एल कोण, त्रिज्यखंड का कोण बेटा का थीटा है, तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न बच्चे जो कि बहुत बढ़िया और शानदार है। ठीक है, पहला प्रश्न बच्चों देखिए, पहला प्रश्न बच्चे क्या है, आपके स्क्रीन पर सुनिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 1 है बेटा, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 2019 और 22 का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 2019 और 22 का क्वेश्चन है, कौन बताएगा, जल्दी से बता दें। 2019 और बच्चों 22 का क्वेश्चन है, कौन बताएगा तेजी के साथ, सभी लोग बता दें बच्चों, कौन बताएगा। सेशंस को लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पर बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि घड़ी की मिनट की सुई 8 मीटर लंबी है और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है बेटा, मिनट की सुई जो है हम सब जानते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 मिनट में बच्चे कितने डिग्री कोण बनाएगी, 360/60 का बनाएगी। ठीक है, जब भी बच्चों ज्यादा का दिया हो कम का पूछा हो तो बेटा भाग होता है, ये लॉजिक ध्यान रखें। जब भी ज्यादा का दिया हो मेरे लाल और कम का पूछा हो तो भाग होता है, और कम का दिया हो ज्यादा का पूछा हो बच्चे तो गुणा होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है राजा बाबू, तो गुणा होता है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल बच्चे, 6 एकम 6, 6 चिंग 36 बच्चे। तो 1 मिनट में कितने मिनट में बच्चे, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है। और 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा बेटा, तो 5 से बच्चे दोनों साइड गुणा कर दे। ठीक है, 5 से बच्चे दोनों साइड गुणा कर दे। तो 5 मिनट में बच्चे, 5 मिनट में 5 6 का 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा बच्चों, 30 डिग्री का। थीटा बराबर हमने निकाल लिया बेटा 30 डिग्री। ठीक है,
त्रिज्या जो है बच्चे वो आपको स्मॉल r सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब सूत्र जो होता है बेटा एरिया बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बेटा 30 डिग्री है, 360 बेटा नीचे ले लिया, पाई का मान पाई रहेगा, आर का दी कैपिटल आर का स्क्वायर जो है वो आपका स्मॉल आर सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बेटा। तो ये आपका पर बच्चों आपका हो जाएगा कितना, ये आपका राजा बाबू हो जाएगा 1/12, ठीक है। 3 एकम 3 6 12, ये बेटा आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 12, पाई आर स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। ये किसका मान है बच्चों, एरिया का। इंप्लाइज दैट बच्चों दिस इज एरिया, ठीक है। दिस इज बच्चों क्या होगा राजा बाबू, एरिया, पाई आर स्क्वायर। This is बच्चों what area. Option number B is the right answer. Which is right option? This is B option is the right. ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इसका डायग्राम बनाने को बात करें बच्चों, तो इस तरीके से आपका एक सर्किल बनेगा। इस सर्किल पे बेटा एक सेंटर होगा, ये बच्चे आप यहां से मिलाइए, ठीक है। ये बच्चे आपकी मिनट की सुई की तरह काम करेगा, और ये आपका 5 मिनट में 30 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो ये बेटा आपको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। यही बच्चे आपको एरिया फाइंड आउट करना था। ये हम आपका एरिया कवर कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका एरिया, ये वाला हिस्सा जो होगा बच्चों आपका, ये पूरा जो है वो कहलाएगा बच्चों त्रिज्यखंड, और इसका क्षेत्रफल जो है वो हमने आपके सामने बच्चों निकाल दिया है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों, क्लियर है सभी को? सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करते रहें, तेजी से बेटा जुड़े रहें, लगातार सेशन में रहें। खासकर पढ़ने वाले बच्चे जरूर बेटा ध्यान दें, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कमेंट जरूर एक बार कर दें, इससे की नजर में रहें कितने बच्चे पढ़ने वाले भी हैं। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बाबू, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 2 है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। इसको बेटा हम एक शॉर्ट में भी कवर कर, मतलब एक वन शॉट, मतलब एक जो शॉर्ट वीडियो होती है बच्चों, ठीक है, उसमें ही बच्चों हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, उसमें भी कवर कर चुके हैं। तो मेरे लाल इस बात का ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए बार बार इन क्वेश्चन को समझाना, बार बार इन चीजों को बताना सिर्फ इसी बात का संदेश है कि ये क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा या अत्यंत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। देखिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, तो बेटा ये त्रिज्या आपकी 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, तो बेटा ये आपकी क्या होगी बेटा, त्रिज्या जो होगी वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चे। कितना आ रहा है वो, 8 सेंटीमीटर, और ये ओ मान लीजिए। वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप इस 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंदर कितना बड़ा वर्ग बना सकते हैं, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही बड़ा वर्ग बना सकते हो जिसका विकर्ण बटा इतना हो, ठीक है। और ये विकर्ण क्या कहलाएगा बच्चे, आपका व्यास कहलाएगा, ठीक है बच्चे, व्यास। और बच्चे वृत्त का जो व्यास है ना, इससे बेटा ये आपके सेंटर से होकर जाएगा ओ से, और त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो बेटा विकर्ण जो है बेटा 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16। अब बेटा वर्ग का क्षेत्रफल ये भी होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का वर्ग बटे बच्चे कितना होता है राजा, वो 2 बराबर होता है एरिया, ठीक है। तो ये सूत्र भी होता है बेटा वर्ग के क्षेत्रफल का, ये सूत्र भी आप याद रखें बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही सूत्र लगेगा, ठीक है। चलिए जय हिंद, अभी से ही जय हिंद हो रहा है। क्या बात है भाई, आज पढ़ने का मूड नहीं है क्या तुम लोग का? हर्षिका ने तो अभी से ही बोल दिया जय हिंद सर जी। चलिए सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दे तेजी के साथ। सभी लोग जुड़े रहें। विकर्ण बच्चे कितना है आज, विकर्ण आपका है 16, सॉरी हाँ 8 और 16, 16 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा बटे 2 बराबर बेटा ए। तो 16 का स्क्वायर बेटा 256, 256 बटे 2 कर दो बेटा तो कितना हो जाएगा
2 एकम 2, 2 चौके 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 बराबर बेटा कितना है ए। तो ए का मान बेटा आपका लगभग आ रहा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे आपके इसका राइट आंसर होगा, विच इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 128 सेंटीमीटर बच्चे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जो भी क्वेश्चन बेटा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या आप चाहते हो कि हमें ये सॉल्यूशन करने में इसकी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होगी, तो आप बच्चों उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, आप सही बच्चे उसका स्क्रीनशॉट बच्चों जरूर ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या होगा? 30 सेकंड का समय हम आप लोगों को देते हैं। 30 सेकंड बेटा बताइए कि इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर बच्चों क्या होगा, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या होगा। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर बेटा आप लोग के लिए चूज करते हैं और जल्दी से बताओ बेटा विच इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बढ़िया बढ़िया तरीके से बेटा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, सभी लोग सेशंस को बेटा लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जुड़े रहे। और क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से रीड कीजिए, रीड करने के बाद क्या उत्तर होना चाहिए डिसीजन पे पहुंचिए और ऑप्शन के आंसर भी दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है यदि आर मीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है, तो सब कुछ चीजें वही हैं, सिर्फ क्या हुआ है बच्चों, आपका आर मीटर का त्रिज्यखंड है। ठीक है, चलो देखो, यहां पर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी है। हम ये आपको कई बार में ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं कि इसका डी होगा। करने का बड़ा तरीका वही, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3 थीटा अपॉन 360 इंटू बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही निकालना था, थीटा की जगह बेटा यहाँ पर पी डिग्री हो जाएगा बस, बटे में 360 इंटू बेटा पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। बस ये डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस। अगर आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे बच्चों तो ये आपका ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि लगता है कि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बेटा आपको 200 गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा और फिर चांस है कि आपका बच्चों ये ऑप्शन मतलब ये आंसर मैच कर जाए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ज्यादातर फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं, इसका आंसर कौन बताएगा। चलिए, 30 सेकंड का समय 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। यहाँ पे बेटा चाप यानी आर्क वाला फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, कौन सा बच्चे आर्क वाला फॉर्मूला यहाँ पर होगा, जल्दी से बताएं। सेशंस को बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, आज क्या बात है। मन नहीं लग रहा आज। चलिए, टाइम्स अप बच्चों, टाइम्स अप। चलिए, सर आई एम योर बिग फैन वेदांश राज। जी सर, ठीक भैया, वेदांश बिग फैन हो। चलिए, अर्शिका को ठंड लग गई है, चलिए कोई नहीं, दवाई लीजिए। सभी लोग बेटा सेशंस को शेयर लाइक करते रहिए, देखिए अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाइए। ठीक है, कहाँ जा रही हूँ मुस्कान? आज सारे बच्चे गड़बड़ हैं लगता है, आज सारे बच्चे गड़बड़ हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बेटा कैसे करेंगे। देखिए, फॉर्मूला है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर बच्चों। ठीक है, 2 पाई आर।
अब यहाँ पे बेटा त्रिज्या आर ही है तो आर ही रहेगी, थीटा बेटा एंगल ही है, एंगल ही रहेगा। अब बस मैच करना है बच्चों, तो मैच कैसे कर जाएगा बताओ, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, कहीं मैच कर रहा है बच्चों? ये पूरा सेम क्वेश्चन हो गया क्या? यहाँ पे लेकिन चाप पूछी थी, संगत चाप पूछी है। ठीक है, 2 पाई आर इन दो में से एक मैच करेगा, यही कर रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए समझ रहे हो? देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, देखो ये बेटा आपका पूरा चित्र है। इस चित्र में बेटा आपको इस चित्र का बच्चे कह सकते हो इस त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप बताना है। क्या बताना है बेटा? परिमाप। ठीक है, क्या बताना है बच्चों? परिमाप बताना है। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप क्या होगा? क्वेश्चन डायग्राम में देख लीजिए अच्छे से कि ये पूरा आपका डायग्राम है बच्चों। इस डायग्राम में बेटा परिमाप क्या होगा? इसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है। ठीक है बच्चों, इसमें त्रिज्या कैसी दी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ठीक है राजाओ, इसमें त्रिज्या कैसी दी है बच्चों? 7 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या जो है ना, रेडियस जो है बेटा वो 7 सेंटीमीटर दी है, और इस 7 सेंटीमीटर रेडियस में बच्चों, ठीक है 7 सेंटीमीटर बच्चों ये रेडियस में आपको इस त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप बताना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप बताना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप बच्चों बताइए, त्रिज्यखंड का परिमाप जल्दी से बताइए बेटा, त्रिज्यखंड का परिमाप जल्दी से बच्चों, त्रिज्यखंड का परिमाप कौन बताएगा बेटा? देखिए जैसे कि फॉर्मूला पता है ना आपको बेटा, उसी फॉर्मूले की तरह आपको यूज करना है। देखिए ये आपको ये आर्क निकालनी पड़ेगी बच्चों, पहले आपको ये आर्क निकालनी पड़ेगी। तो इस आर्क के लिए बेटा अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा? देखिए आर्क के लिए फॉर्मूला है एल बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 डिग्री है, तो बेटा ये 60 डिग्री हो जाएगी अपॉन 360 हो जाएगी इंटू 2 पाई। बेटा पाई का मान रख दीजिए 22/7, तो बेटा इंटू पाई का मान बेटा 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना है बच्चों? 7। ठीक है, तो 7 रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 3 36, 2 एकम 2, 2 3 6, तो बेटा ये आपका हो जाएगा 22/7, 22/7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 22/3, 7 नहीं हो 3 है, 22/3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये आपका एल आ गया। अब ये एल आ जाने के बाद बेटा आप क्या करोगे? ये बच्चों एल आ गया राजा, अब क्या करोगे? चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद आपको ये इसकी परिमाप का मतलब होता है बच्चों कि आपको चारों तरफ की लंबाई, ये वाली लंबाई भी ऐड करना होगी, ये वाली भी बच्चों लंबाई ऐड करना होगी, और ये जो आपने चाप निकाली है बच्चों वो भी ऐड करना होगी। तो देखिए ये तो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये भी बच्चे आपका 7 सेंटीमीटर बच्चों क्या आएगी राजा? त्रिज्या ही आएगी। तो आप क्या करोगे बच्चों? देखिए आप करोगे 7 + 7 + 22/3, तो बेटा ये 7 7 49 प्लस 22/3, एलसीएम ले लो बेटा। सही 49 नहीं होगा, ये 14 होगा। ठीक है, 7 7 14 होता है, 4 3 12 की 2 चलिए 1 3 42 प्लस 22 बटे बेटा कितना हो जाएगा? 3, तो ये बेटा 64 बटे कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा बच्चों। आप लोग पेन कॉपी लेकर सॉल्व करें बच्चों। ठीक है, सॉल्व भी करते रहे बेटा। चलिए समझ रहे हो बच्चों? तो ये बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा जरूर आप लोग लगाएं, क्वेश्चन समझे बच्चों, बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है मेरे लाल, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करें। ठीक है,
प्रिया पांडे बाय गुड नाइट सर। भाई प्रिया पांडे तो मैं आए 2 मिनट नहीं हुए और बाय गुड नाइट सर बस चल दिए। बेटा कम से कम सेशंस आप लोगों की भलाई के लिए लिया जा रहा है, तो कम से कम पढ़ाई पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लें। चलिए पढ़ाई के साथ खेलने के साथ साथ पढ़ाई पर भी बच्चों ध्यान दे लो, ठीक है। चलिए और लगातार जुड़े रहो बच्चों, लगातार जुड़े रहो, बहुत मजा आएगा बच्चों, लगातार जुड़े रहो। तो बेटा ये हमने कहा था ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही कहा था। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हमने कहा था बेटा ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बच्चों बहुत कंफ्यूज होते हैं, समझ रहे हो। देखिए समझिए बेटा, देखिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो बेटा ये 4 सेंटीमीटर का आप क्या बना ले, एक वर्ग बना ले। अब इस वर्ग के अंदर बच्चों क्या करेंगे अपन, इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो इस वर्ग के अंदर बेटा वृत्त जो बन सकता है वो कैसा बन सकता है, तो बेटा ये 4 सेंटीमीटर जिसका व्यास बचे वही एक वृत्त बन सकता है। आपको सोचिए एक ऐसा वृत्त जो 4 सेंटीमीटर के अंदर होगा बच्चों, तो उस वृत्त का बच्चों व्यास क्या होगा, वो बेटा आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। समझ रहे हो। सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करें, तेजी से बेटा सेशन में जुड़े रहें और चीजों को बड़े ध्यान से पढ़ें। जो बच्चे नए हैं बेटा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो बेटा 4 सेंटीमीटर उसका व्यास हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, व्यास। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका क्षेत्रफल बताइए, तो व्यास बच्चे अगर उसका 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा, रेडियस क्या होगा बेटा, 4/2 हो जाएगी, इसमें आ जाएगी बेटा 2 सेंटीमीटर। आर बराबर बेटा कितना हो जाएगा राजा बाबू, 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए आर बराबर अगर 2 सेंटीमीटर हो गया है तो फिर क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का बच्चों क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेटा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है बेटा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा राजा बाबू, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 इंटू 4 बटे बेटा कितना हो जाएगा, 7, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/7, 22/88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चा आपका क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए शिव संस्कार, चलिए सभी बच्चे से सभी लोग बड़ा सेशंस को लाइक शेयर करते रहे बच्चों, ठीक है। जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी अपनी क्लास है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसका ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बेटा पूछे जाएंगे, कई बार पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों ये क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है आपका, 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि ज्ञात कीजिए। देखो वृत्तखंड की परिधि, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो वृत्त की परिधि कहे या बच्चों चाप कहे, बात बराबर है। त्रिज्यखंड कितने डिग्री का है, त्रिज्यखंड कितने का बन रहा है बच्चों, कितने का बन रहा है बाबू, त्रिज्यखंड बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो आपको एक वृत्त बनाए आप, एक बढ़िया सा एक वृत्त बन गया बच्चों, इसमें आपका 60 डिग्री का एक त्रिज्यखंड बनाना है। यहाँ पे बेटा 60 डिग्री का ये कोण बनेगा, और ये बच्चों से कहा है परिधि बताइए। देखो ये है बच्चे आपका, उसने कहा है वृत्तखंड की परिधि, वृत्तखंड की परिधि या त्रिज्यखंड की, त्रिज्या वाले वृत्तखंड की परिधि, ठीक है। 60 डिग्री कोण अंतरित करते, वृत्तखंड की परिधि का मतलब क्या, अगर आप इसको इस तरह से भी लिख लोगे तो बेटा ये आ तो बेटा चाप ही रहा, वृत्तखंड की परिधि का मतलब क्या बेटा है, तो ये चाप ही। तो कुल मिला के पूछा क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे चाप पूछी गई है, चाप यानी बेटा आर्क, ठीक है। चाप यानी बेटा क्या होता है राजा, वो आर्क होता है, ठीक है, आर्क। तो देखिए इसके लिए सूत्र क्या होता है बेटा, आर्क बराबर यानी एल बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन
360 इंटू बचे 2 पाई आर, कितना होता है बच्चा 2 पाई आर। थीटा का मान कितना है बेटा 60 डिग्री अपॉन 360 बचे इंटू 2 इंटू पाई का मान बच्चे कितना है 22/7 इंटू बच्चे आर कितना है राजा बाबू, आर का मान कितना है 14, आर का मान बच्चे कितना है 14 है। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 36 बचो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो देखिए बेटा 22 दूनी 44 बटे में बेटा देखो 22 दूनी 44 बटे में कुछ बच रहा है बच्चों 3 बच रहा है, तो 22/3, 22/3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा 22/3 बच्चे कितना हो जाएगा राजा सेंटीमीटर। सिर्फ क्या पूछा बेटा परिधि तो पूछी गई है राजा, क्या पूछा है परिधि, तो उसका आंसर कितना होगा बेटा 22/3 सेंटीमीटर। ये इस त्रिज्यखंड का बच्चे क्या आएगा क्षेत्रफल। सही बच्चे सेशंस को बेटा लाइक शेयर कर दो, ये क्या लापरवाही है, मात्र इस वीडियो पर 2 लाइक शो हो रहे हैं, ठीक है, मात्र इस वीडियो पर 2 लाइक शो हो रहे हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि सेशंस को बच्चों लाइक कर दें, शेयर कर दें। देखिए पर बच्चों हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं और लगातार आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप कहीं कहाँ, आज हमने कहा 0 से स्टार्ट किया था और आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 11 तक पहुंच गए हैं। तो चैप्टर नंबर 11 तक पहुंचने का सफर बेटा इतना आसान थोड़ी होगा। लगातार क्लास लेने और लगातार चीजों को आप लोग को पढ़ाने का ही बेटा ये परिणाम है जो बच्चों आप चैप्टर नंबर 8 तक पहुंच रहे हो। लाइक की संख्या कहां जा रही है 2 पे, क्या है ये, फिर क्या समझे हम इसको, ठीक है। तो कृपया अपनी मस्ती के साथ साथ वीडियोस की लाइक और बच्चों की संख्याओं पर भी ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाय अंजू तिवारी, हेलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल बच्चे क्या है 38.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सबसे सिंपल क्वेश्चन। कौन करेगा बच्चों इस क्वेश्चन को, कौन बताएगा बेटा इसका आंसर। चलिए तो देखिए बच्चों इसका आंसर जो होगा ना कैसे करेंगे, बेटा आपको वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चे फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर जो कि बराबर हो जाएगा 38.5 की। पाई का मान बेटा 22/7 हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर का मान आपको निकालना है और 38.5। देखिए बेटा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 38.5 अपॉन बच्चे 22 इंटू बेटा 7, ठीक है। पॉइंट हटा लीजिए बच्चे, नीचे 10 आ जाएगा और 11 दूनी बेटा 22, ठीक है बच्चे। 11 दूनी कितना होगा राजा, वो 22 होगा। 11 तिया 33 और 11 पंजे 55 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 5 सत्ते बेटा कितना होगा 35, ठीक है। 77 अपॉन बेटा 2 इंटू 2 बराबर है बच्चों कितना है आर स्क्वायर। तो आर बराबर बेटा स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 49/4, 49/4 का वर्गमूल बेटा 7/2। तो यहाँ से बच्चों आपको आर का मान क्या मिलता दिख रहा है बच्चों, आर का मान दिख रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और व्यास पूछा है बच्चों उसने, तो व्यास बराबर होता है बेटा त्रिज्या गुणे 2, व्यास का त्रिज्या का मान 3.5 गुणे 2 गुणा कर दो बेटा तो 7 सेंटीमीटर बच्चा आपका क्या हो जाएगा ये व्यास हो जाएगा, ठीक है बच्चे। 7 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा ये व्यास हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई, क्लियर बच्चों या नहीं हुआ, जल्दी से बता दें। सेशंस को बेटा लाइक शेयर कर दें, आगे अपने दोस्तों के साथ बच्चों फॉरवर्ड भी कर दें, ठीक है। चलिए चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जिसमें दिया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 60 डिग्री है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में आपको देखने के जरूर मिलेंगे। त्रिज्यखंड से संबंधित, ठीक है बच्चे, वृत्तखंड से संबंधित, ठीक है। सलोटा बहुत अच्छा है, चलिए हम भी तो अच्छे हैं भाई। ये अंजू तिवारी से बात कर लो, ये तड़पा जा रहा है बात करने के लिए, ठीक है। अंजू तिवारी से बात कर लो भाई। चलो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड, देखो बेटा ये आपका एक वृत्त है, ठीक है बच्चे, ये आपका राजाऊ वृत्त है। इस वृत्त की बच्चे त्रिज्या कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। और इसका वृत्तखंड कौन, देखो बेटा यहाँ से ये वो खींचो तो यहाँ पर बेटा डिग्री जो है ना 60 डिग्री का आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। थीटा का मान कितना है बच्चे, 6 है, सॉरी 60 है, बटे में बेटा 360 है, इंटू में पाई का मान बेटा 22/7, इंटू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6 है, तो 6 इंटू 6 बेटा आर का मान, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम से 6 36, 6 से बेटा 6 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 की, तो असल 1 6 दूनी 12 और 1 13, बटे बच्चे कितना आ जाएगा 7, ठीक है, सेंटीमीटर बच्चे स्क्वायर, दिस इज एरिया, ठीक है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये पर बच्चे आपका आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग सेशंस को लाइक शेयर करते रहे। चलिए सर बात ही तो कर रहे करने आते हैं यहाँ लोग। प्रिया पांडे किट्टू, भाई हमने किसी को बात करने नहीं बुलाया, ठीक है, हमने तो भाई किसी को बात करने नहीं बुलाया, और ना हम किसी से कह रहे कि भाई तुम बात ही करो। साफ कह के रखा है जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, बराबर हमारे हाथ चलते हैं, बराबर हमारा मुंह चलता है। हम चाहे तो हम भी खड़े होकर बातें कर लें 2-4, ठीक है, इसमें कोई हंसने वाली या मजाक वाली कोई बात नहीं है। हमारा जो काम है हम बराबर करते हैं, क्लासेस बराबर चल रही हैं, सारे टॉपिक्स बराबर चल रहे हैं, हम बराबर पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बात करने आते तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है भाई। मंदिर है, एक मंदिर होता है, एक मंदिर होता है, वो सबके लिए खुला होता है। अच्छा व्यक्ति, खराब व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं से जाता है, और जैसी जो भावना लेके जाता है उसका काम वैसा ही होता है, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार बेटा ये आपकी क्लास है, यहाँ हर व्यक्ति का आना कंपलसरी है, किसी को ना रोक है ना कोई टोक है। जो जिस भावना को लेकर यहाँ पर आएगा वह उस चीज को ही वहां यहाँ से लेकर जाएगा। यहाँ पर अगर आप शिक्षा प्राप्त करने की भावना से आओगे तो यहाँ शिक्षा प्राप्त करके ही जाओगे। अगर आप यहाँ पढ़ाई बातें करने की भावना से आओगे तो बेटा यहाँ बातें लेके ही जाओगे। बातें करने वाले भी बहुत हैं, टाइम पास करने के मतलब से आओगे तो टाइम पास करने के लिए बहुत बढ़िया स्थान है, समझ रहे हो। तो जैसी जी की भावना वैसा उसका फल, सिंपल सी बात है, बाकी अब तुम लोग की इच्छा है। चलिए देखिए, तो बेटा यहाँ पर ये आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पर बच्चों इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये सब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बेटा आपका त्रिज्यखंड का, ठीक है, त्रिज्यखंड का बच्चे आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है, सेक्टर, जिसको अपन बोलते हैं बेटा सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रही मन तेरे देश में भांति भांति के लोग, जैसी जी की भावना सो वैसा हो जाए मनुष्य। चलिए पीयूष पांडे सर आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही, तो भाई क्या दाढ़ी तुम तोहफे में ले जाओगे, आ जाओ एक आध दिन तोहफे में लेके जाओगे दाढ़ी भाई। चलो धन्यवाद, खैर धन्यवाद, मजाक कर रहे थे। देखो बच्चे धन्यवाद। एक वृत्त जिसकी परिधि बेटा 22 सेंटीमीटर है, देखो बेटा साफ साफ कह रहा है एक वृत्त जिसकी परिधि, परिधि मतलब बेटा सरकमफ्रेंस होती है, और परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, बराबर बेटा 22 हो जाएगा।
2 से काट दो बेटा 11 बार, पाई का मान 22/7 इंटू बच्चे आर बराबर हो जाएगा 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2/7 इंटू बच्चे आर बराबर 1, आर बराबर बेटा 7/2 सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है बच्चों, किसमें आएगा राजा बाबू? सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा बच्चों? सेंटीमीटर। सर आप मैथ्स के टीचर गलत हो, आपको हिस्ट्री का टीचर होना चाहिए। चलिए, हाँ भाई दुबे, पीयूष दुबे, चलिए चलिए वो हिस्ट्री का टीचर बना भाई। मैं इतिहास, देखो बेटा ऐसा है कि अपन इतिहास पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं, अपन इतिहास रचने में विश्वास रखते हैं। जो इतिहास जानता है अच्छी बात है, लेकिन इतिहास रचने वाले बेटा बहुत कम लोग होते हैं। तो हम यहाँ इतिहास रचने आए हैं, इतिहास को पढ़ाने नहीं आए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देख रहा है। उसके बाद क्या है? तो उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो बेटा चतुर्थांश का मतलब क्या है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे। चतुर्थांश, देखो बेटा एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। 4 चतुर्थांश का मतलब क्या है बेटा? 4 बराबर भागों में बेटा वृत्त को बांट दिया जाता है। जैसे आप देखें तो बेटा ये आपका इस तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका बढ़ जाएगा इस तरीके से। ये 1/4 भाग है बच्चों, ये 1/4 भाग है, ये 1/4 भाग है, 1/4 भाग है। एक चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश है बेटा, ये दूसरा होता है, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इंग्लिश में बेटा इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट बच्चों क्या होंगे? इक्वली पार्ट्स में होते हैं। ये पूरा सर्किल है बच्चों, पूरा वृत्त है। उस पूरे वृत्त के अगर आप 4 भाग कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर अपन 4 करना होगा। पाई आर स्क्वायर अपन बच्चों 4, क्योंकि ये इक्वली बच्चे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है मेरे लाल? 4 पार्ट्स में। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए ठीक है, तो बस आप क्या करें बच्चों, यहां लगा दें 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बेटा 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान कितना है बच्चों? आर का मान आपने निकाला 7/2। तो बेटा 7/2। दो बेटा 7 से 7 कैंसिल, 2 से बच्चे 11 बार, और क्या बचा बेटा? केवल 11/4। ठीक है बेटा, 11 राजा बाबू कितना बचा है? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। अगर 4 का बोलोगे तो 4 से गुणा कर दे बेटा तो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ रहे हो? सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करते रहें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजा बाबू, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, 2020 में पूछा गया है। इसको पहले बेटा अच्छे से पढ़ लें। 2020 का बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है प्रश्न नंबर 6, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चे ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ लें। बाकी कितने लोग इसका उत्तर दे सकते हैं जल्दी से बताएं। चलिए, सभी प्यारे बच्चे सेशंस को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि प्यारे बच्चों अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जुड़ पाए। चलिए, तो बताइए प्यारे बच्चों क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, कितने लोग कर पाएंगे? जल्दी जल्दी बताएं। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है। तो भाई एक चाप है जो वृत्त के केंद्र से, ठीक है, वृत्त पर बेटा कितने डिग्री कोण बनाता है? 60 डिग्री का। तो अगर आप 60 डिग्री कोण बनाएंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये 60 डिग्री कोण बनेगा। तो बेटा ये वृत्त का एक चाप है जो 60 डिग्री कोण बनाता है। अब क्या कह रहा है बेटा? आंतरित करता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो बच्चे ये क्या होगी राजा होगा? आपकी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। ठीक, कितनी होगी बच्चों? आपकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगी। तो ये बार बच्चों आपका क्या होगा राजा बाबू? ये आपका सेंटर होगा O। ठीक है, ये बच्चे आपका क्या होगा राजा बाबू? AB। ठीक है, ये आपका क्या होगा बच्चों? AB। तो ये बच्चा आपका A हो जाएगा, ये बच्चा आपका क्या हो जाएगा राजा बाबू? B हो जाएगा। ठीक है, AB।
अब देखिए बेटा इसका एरिया, क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा बेटा, देखिए एरिया बच्चा आपका क्या होता है इसका, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका एरिया होता है। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए बेटा, थीटा का मान कितना है बेटा 60 डिग्री, बटे में कितना है बच्चों 360 है, इंटू पाई का मान 22/7 है, इंटू आर का मान आर स्क्वायर बच्चों क्या होगा 21 का स्क्वायर, तो बच्चे 21 गुणे 21 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 36 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 से बच्चे 11 बार, 3 से बेटा 3 सत्ते 21, ठीक है, 7 से बेटा 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा राजा बाबू, देखिए ये पूरा सॉल्व हो गया बेटा, कितना हो जाएगा 11 इंटू 21, ठीक है, 11 इंटू बच्चे कितना हो जाएगा राजा बाबू 21, तो बेटा 21 इंटू 11, 21 इंटू 11, तो बेटा सॉल्व कर लीजिए, 11 एकम 11, 11 की 11 दूनी 22 और एक बेटा कितना हो जाएगा 23, 231 सेंटीमीटर बच्चों स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर बच्चों क्या हो जाएगा राजा स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है, चलिए क्लियर है मेरे लाल, बहुत बढ़िया बच्चों, 231, देखिए कुछ नहीं बचा था बेटा, 21 बचा था आपका यहाँ पर और 11 बचा था, ठीक है, पूरा कट गया था बेटा 6 36 और 2 से काट दिया था बेटा, ठीक है, 2 तिया 6, 2 से 11 बार, फिर 3 बचा 7, 3 7 21, 7 से 7 भी कैंसिल बचे, तो 11 इंटू क्या बच रहा है 21, तो 11 इंटू 21 बेटा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी कुछ पूछना है इसमें तो बता दें, आया बच्चों समझ में, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं बच्चों, क्लियर है, सभी लोग सेशंस को लाइक शेयर करते रहें, ठीक है, सेशंस को बच्चों लाइक शेयर करते रहें, आया समझ में नहीं आया बता दें, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आगे देखिए अपन प्रश्न नंबर आगे बढ़ते 6वें से बच्चों अपन आगे पहुंच रहे हैं, ठीक है, बहुविकल्पी अपने हो गए थे, तो बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न पर अपन आ चुके हैं, और बेटा इसका पहला क्वेश्चन देखिए बेटा आपके सामने है, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप बेटा 16.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसको कैसे करोगे बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन मेरे लाल, क्या कह रहा है बताएगा कोई, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक है, तो बेटा आपको त्रिज्या भी दी गई है, इसमें त्रिज्या कितनी है बच्चों, देखिए त्रिज्या जो दी गई है बच्चों वो आपकी कितनी है, वो पर बच्चे आपकी है 5.2 सेंटीमीटर बेटा आपकी त्रिज्या है, के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप देखिए बेटा परिमाप जो होता है ना, उसने त्रिज्यखंड का परिमाप बोल दिया है, ठीक है, क्या बोल दिया बच्चों, त्रिज्यखंड का परिमाप, ठीक है, तो परिमाप से आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे पहली बात आपको थीटा भी नहीं पता है, ठीक है, थीटा भी बच्चों आपको नहीं पता है, और सिर्फ कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तद थंद ता थे बल दा तद दी थदी, देखो बच्चों परिमाप मीन्स, देखिए बेटा परिमाप होता है 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, यही होगा बच्चे, बराबर होगा बेटा परिमाप, ये फॉर्मूला होता है परिमाप का, आपने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में कि दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दिया और थीटा बटे 360 प्लस 2 पाई आर बेटा क्या होता है, ये चाप होती है बच्चों की, क्या होती है राजा बाबू, चाप, ठीक है, समझ रहे हो, अब देखिए 5.2 का मतलब कितना होगा बेटा, 5.2 में बेटा 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 104, तो 10 बच्चे 4 हो जाएगा, प्लस थीटा का मान बच्चों आपको निकालना है बटे 360 है, इंटू बेटा 2 इंटू पाई का मान बच्चों कितना होगा 22/7, लेकिन आप 2 पाई ऐसे ही रहने दो बच्चों, आर का मान अपन को निकालना है सीधा, ठीक है, तो यहाँ पर एक काम कर दीजिए आप 2 थीटा पाई अपॉन 360, ठीक है, और इंटू में आर बराबर परिमाप कितना है 16.4, इसको उस साइड ले जाइए तो 2 थीटा अपॉन 360, 2 थीटा पाई अपॉन 360
बराबर हो जाएगा बेटा 16.4 माइनस 10.4। घटा दो बच्चों तो कितना आएगा बच्चे आपका 6 आएगा। ठीक है, 2 थीटा पाई अपॉन बेटा कितना होगा 360। तो 2 से बेटा 3 बार कट जाएगा आपका ये। ठीक है, तो बच्चे आपको थीटा ई का मान चाहिए बच्चों। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 360 बटे थीटा इंटू पाई। थीटा इंटू पाई। थीटा का मान चाहिए बच्चों, कितने का मान चाहिए राजा बाबू? थीटा का मान। तो 2 इंटू थीटा पाई अपॉन 360। ठीक है, थीटा का मान निकालो। 2 पाई बच्चे आपका चाहिए है। ठीक है, तो देखिए 2 पाई आपको चाहिए है। 2 से तो अपन ने काट दिया 6, तो बेटा यहाँ पर पाई थीटा का मान चाहिए, तो पाई बेटा अपॉन में पहुंच गया, थीटा भी अपॉन में पहुंच गया। 2 से 3 बार काटा तो ये थीटा का मान आ गया। ठीक है, थीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब अपन को करना है बच्चों इसका एरिया निकालना है। तो एरिया के लिए बेटा सूत्र क्या लगेगा? एरिया बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। दो थीटा का मान कितना है बेटा? 3 इंटू 360 बटे बच्चों कितना है 360 बटे थीटा इंटू पाई। ठीक है, ऊपर ही बच्चों कितना था? थीटा ही था, इंटू पाई है बच्चे, और इसमें भी बेटा 360 अपॉन में है, इंटू बेटा कितना है पाई है, इंटू आर का मान बेटा कितना आया अपना 5.2। तो 5.2 इंटू 5.2। देखो बेटा थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 360 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा कितना बच्चों? ए बराबर बच गया देखो 3 इंटू 5.2 इंटू 5.2। ठीक है, अब देखिए बच्चों 5.2 5/2। देखिए 5/2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। 20 की 10 दूनी बेटा 20 की 0 हासिल आई 2, 50 5 का स्क्वायर 25 2 27। ठीक है, और 2 अंक के बाद दशमलव 3 का गुणा कर लो बेटा 27.04 इंटू 3। ठीक है, तो 4 3 12 की 12 आ जाएगी, 7 21 की 1 हासिल आई 2, 2 3 दूनी 6 6 2 8। 81.12 बेटा ये आपका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, सेंटीमीटर बच्चों किसमें आ जाएगा राजू? स्क्वायर में। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? क्लियर है बच्चे? नो सर क्या? नो सर क्या बच्चे? नो सर क्या? इस वाले फॉर्मूले से बेटा अपन ने थीटा का मान निकाला है। ये जो थीटा का मान आया है बच्चों वो 3 इंटू 360 बटे थीटा इंटू पाई, और इस वाले फॉर्मूले में थीटा का मान रख के पाई से पाई सब कट जाएगा, आर स्क्वायर, आर जो था 5.2 था, 5.2 का बेटा 5.2 में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, समझ रहे हो बेटा सभी लोग? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए बच्चों। क्लियर है यहां तक या नहीं है? सेशंस को बेटा सभी लोग लाइक शेयर कर दें, और एक बार बेटा सभी लोग सेशंस को लाइक शेयर कर दें तेजी के साथ। ठीक है, जुड़ जाइए बेटा, आपकी अपनी क्लास है बच्चों, आपकी अपनी राजा बाबू क्लास है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग जुड़े रहिए, सेशंस को लाइक शेयर करते रहिए। लगातार पर बच्चों आप लोग क्लास चल रही है बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से। चलिए, आज बेटा आपको 10 बजे भी क्लास मिलेगी, इस बात का याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, आज पर बच्चों आपको 10 बजे भी क्लास मिलती रहेगी। आज एक सर इंग्लिश वाले सर की नई क्लास स्टार्ट होगी बच्चों, तो उसमें भी जरूर जुड़िएगा आप लोग। ठीक है, उसमें भी बच्चों जरूर जुड़िएगा। चलिए, आपकी 10 बजे की बच्चों आज क्लास स्टार्ट रहेगी और वही 11 बजे तक जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें बेटा सेशंस को। और नेक्स्ट देखिए बेटा कितना बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। ये लल्लन टॉप क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, लल्लन टॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड कीजिए बेटा, 30 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है। बाकी सभी लोग बेटा सेशंस को लगातार लाइक शेयर करते रहें। बजा दे डंका कि यही वो है क्लास जहां पर है सब बंका बंका बंका। चलिए, तो बताए बच्चे
देखिए आपको करना क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग बच्चों ये वाला पोर्शन चाहिए आपको और ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है बच्चों, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। चलिए जल्दी बताएं बच्चों, कितने बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ये क्वेश्चन किसको आ रहा है? आप लोगों की बेटा इंग्लिश की क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 10 बजे से। ठीक है बच्चों, कितने बजे से? 10 बजे से। तो ध्यान रखिए बच्चे, इस क्लास मतलब इस क्वेश्चन को कौन कर पाएगा बच्चों ये भी बता दें, ठीक है। देखिए बच्चों, तो इसको कैसे करना है समझिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है इस चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है सर जी। यदि पी क्यू कहाँ है बेटा? ये पी क्यू है, 24 सेंटीमीटर है, और पी आर बच्चे कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे सरल क्वेश्चन है बच्चों, सबसे सरल क्वेश्चन। कैसे हो गया ये सरल क्वेश्चन, कैसे हो गया ये बाबा सरल क्वेश्चन? देखिए बच्चों, देखिए बेटा ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये बच्चे आपका 24 सेंटीमीटर है, ये बच्चे आपका 7 सेंटीमीटर है। यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बच्चों, तो आपको यहां से यहां तक की लंबाई मिल जाएगी, ठीक है। यहां से बच्चों यहां तक की लंबाई मिल जाएगी। और आप इस ये आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बटे क्या होता है? लक्ष्मी सैनी। बेटा लक्ष्मी सैनी बड़े दिनों के बाद आई हो, तभी भूकंप लाई हो। कभी प्यारे बच्चों पढ़ने भी आ जाया करो, आराम से आ जाया करो बच्चे, पढ़ने भी आ जाया करो, बड़े दिनों के बाद आई है लड़की। चलिए देखिए पर बच्चों, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे? आपका एरिया, त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणे बच्चे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई 1/2 बच्चे गुणे 1/2 बच्चे गुणे। देखिए क्या होगा बेटा? आधार कितना है? 7 हो जाएगा बच्चे। ऊंचाई कितनी होगी बेटा? 24 हो जाएगी। 2 से काट दो बेटा, 12 बार हो जाएगा। 12 सत्ते बेटा कितना होता है? 12 सत्ते, ठीक है। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बात 84 हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये सिर्फ आपका किसका क्षेत्रफल है बेटा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। हमें तो सर पूरे का चाहिए, तो पूरे का तो जब ही निकलेगा जब बेटा आपको त्रिज्या पता होगी। अब त्रिज्या सर जी कैसे निकालें? देखिए ये आपका विकर्ण है, 24 का स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, प्लस 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तब बेटा आपका कर्ण निकलेगा। कर्ण जो है बच्चों आपका ये पूरा होगा, ठीक है। ये कर्ण बच्चे क्या है? पूरा। जो कर्ण है बच्चों वही आपका क्या होगा राजा बाबू? व्यास होगा, ठीक है बच्चे, वही क्या होगा बेटा? आपका व्यास होगा। तो देखिए 24 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 576 होगा, नहीं होगा? देखो ट्रिक है अपने पास, 4 का स्क्वायर 16 की 6 असर 1, 4 दूनी 16, 16 1 17 की 7 असर है बच्चे 1 2 4 1 576 आ गया। 49 बटे जोड़ दो, 9 5 15 की 5 चले 1 बटा 7 4 11 12 की 2 असर है 1, 625 625 का वर्गमूल बेटा कितना आएगा राजा? वो 25 ही आएगा। ट्रिपलेट भी है बेटा, 24 7 25, तो बेटा याद रख लो 24 7 25। अब बेटा ये 25 तो बेटा व्यास है, आधा कर दो बच्चे तो 25/2 हो जाएगा राजा। कितना होगा? 25/2 होगा। तो बेटा आपका एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर से, तो पाई का मान 22/7 बच्चे, इंटू आर का मान क्या होगा बच्चों? 25/2 इंटू 25/2, ठीक है। 2 से 11 बार चला जाएगा, अब कुछ नहीं कट रहा है। 11 इंटू 25 का स्क्वायर 625 बटे बेटा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 11 पंजे 55 की 5 यहाँ से रही 5, 11 दूनी 22, 22 5 27, 27 की 2 वहां से रही 2, 11 6 66, 66 2 68/14। तो ये बच्चे आपका प्रॉपर आ गया 6875, 6875 बाई 14 माइनस 84। ये कर लो बच्चों, आपका क्या आ जाएगा बच्चों? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। क्या आएगा राजा बाबू? आपकी शिक्षा में छिपा हर
अल्फाज हमारे भविष्य की तस्वीर बनाता है सर जी। आपके सिखाए सबक से हमारा हर सबक हकीकत में ढलता है सर जी आपके लिए। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। 6875/14 चलिए बहुत बढ़िया। इसको बस कुछ नहीं करो बेटा, 14 से मल्टीप्लाई कर दो 84 में, सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा बच्चे बस वही अपना नीचे आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बच्चे? तो बताओ बच्चों, आ गया सभी को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से। चलिए सेशंस को लाइक शेयर करें। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन मेरे लाल, प्रश्न नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई इससे ऐसा लॉलीपॉप क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो जल्दी बताओ बेटा इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो बेटा आर हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा इसकी सुई 5 मिनट में, बेटा आप सभी को पता है कि 5 मिनट में बेटा सिर्फ 30 डिग्री का कोण बनता है। मिनट की सुई, 5 मिनट की सुई के द्वारा कह रहा है बच्चों क्षेत्रफल निकालना है बेटा। तो ए बराबर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसको नहीं पता कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण क्यों बनेगा? सबको पता है बच्चों कि 5 मिनट में 30 डिग्री का ही कोण बनेगा मिनट की सुई के द्वारा, ठीक है? कितनों को पता है कि रसगुल्ले में हलवा भरा है? देखो नहीं पता तो जान लो बच्चों, 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम से 6 3 36। तो 1 मिनट में बेटा 6 डिग्री का कोण बनेगा। 5 से दोनों साइड गुणा कर दो तो बच्चे 5 मिनट में कितने डिग्री का, 5 6 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है? बाकी आप सब समझदार हो। चलिए तो बेटा देखिए थीटा का मान 30 हो जाएगा, 360 बेटा नीचे हो जाएगा, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना बेटा 14 गुणा 14। 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 से बेटा 12 बार, 2 से 6 बार, 2 से बच्चे 11 बार, 2 से 3 बार और 14 इंटू 11/3, ठीक है? 11 चौके 44 की 4 से रही 4, 11 एकम 11, 11 4 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? सेंटीमीटर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आएगा बेटा। लक्ष्मी सैनी पर बच्ची होशियार है, पहली बच्ची लक्ष्मी सैनी। बेटा इतने दिनों से क्या थी बेटा, इतने होशियार हो तो पढ़ क्यों नहीं थी बच्चों? रिकॉर्डिंग क्लास देखती हो बच्चों? इंग्लिश की भी क्लास चल रही है बेटा, हिंदी की भी क्लास चल रही है, एसएसटी के भी बेटा आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बेटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्लास 10 वालों के लिए खासकर, ठीक है बच्चे? सबको चल रहा है। इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी बेटा। टाइमिंग हमने पहले ही आपको बता दिया था, डिस्कस कर दिया था। क्लास 10 की सारी क्लास चल रही है बच्चों। 6:30 बजे बेटा हिंदी की क्लास होती है, उसमें आइए बच्चे। इसके बाद 8 बजे बेटा आपकी मैथ की क्लास होती है, ठीक है? अगर 8 के बाद होती है तो लेकिन होगी 8 बजे के बाद मैथ की जरूर होगी। और बेटा इसी में आपकी साइंस भी चलेगी। साइंस का शेड्यूल डालते हैं एक आध दिन में बस। और बेटा 10 बजे करीब से आपकी जो क्लास है ना वो इंग्लिश की क्लास चलेगी। अभी इंग्लिश क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि इंग्लिश वाली मैम थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। अब नया टीचर आया बच्चों, उसको देखिए, ठीक है? चलिए फिर बताइए। चलिए लक्ष्मी सैरी या सर या बेटा चल गया या चलिए क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जलवा है अपना अभी। चलो जलवा होना चाहिए भाई, ये राजा बाबू क्लास के राजा हैं। प्रश्न नंबर 4। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चे बताओ। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन बताएगा बच्चे? चलिए बेटा थोड़ा सा देखो तो वो अच्छा लगेगा बेटा, हम भी तो देखते हैं उन्हें, ठीक है? आपने अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है, अभी और बच्चों से पूछो तो वो बताएंगे बच्चों के, वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा समय दिया करो बेटा टीचरों को भी। एकदम से मतलब हवाई जहाज थोड़ी बन जाएंगे वो बेचारा भी, ठीक है? सर वो सर अच्छा नहीं पढ़ाते।
थोड़ा समय दो बच्चों, ठीक है। आप आओ, देखो, आपको अच्छा लगेगा। और बच्चे भी हैं, उनसे पूछ लीजिए कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है सर में भी, ठीक है। हम भी देखते हैं बच्चे, आप रेगुलर रहिए, यकीन मानिए आपको भी समझ में आएगा। जो नहीं आया वो आप उनसे डिस्कस कर लें, ठीक है। थोड़ा सा धीरे धीरे समय दीजिए, क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति के लिए कुछ नई चीज करना या कोई नए स्थान पर पहुंचना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बहुत लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते हैं, लेकिन कोई नई जगह पर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिए, अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है बच्चे। हमने कल ही अभी अभी 2 4 5 क्लास पहले पूछा था, तो सारे बच्चे कह रहे थे सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप रेगुलर नहीं रही ना, इस वजह से बेटा आपका थोड़ा सा इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे इसका क्वेश्चन क्या है, तो उसमें क्या करना होगा, देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सूत्र बेटा सभी को याद होना चाहिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए बेटा बच्चों क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। देखिए बेटा इसमें फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर राजा बाबू माइनस के पाई आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा बराबर होता है बेटा लघु वृत्तखंड, ठीक है बेटा। राजा बाबू लघु वृत्तखंड, समझ रहे हो बच्चे, लघु वृत्तखंड ये फॉर्मूला होता है, हमने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थीटा 60 दिया है, व्यास 30 दिया, आधा 15 हो जाएगा बच्चों। बस फिर क्या है, खेल कर दो। तो बेटा थीटा का मान कितना है 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर का मान बच्चों कितना है अपना 30 का 30 व्यास दिया है, आधा कर दो तो 15 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन 60 डिग्री। थीटा का मान 60 है ना बच्चों। देखिए 15 का स्क्वायर बाहर ले लो बेटा, 15 का स्क्वायर कॉमन हो रहा ना पूरे में, ब्रैकेट में क्या बचेगा बेटा, देखिए 0 0 कैंसिल, 6 5 6 36, बेटा पाई बाई 6 बचेगा माइनस, यहां पर देखो बेटा साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और बेटा देखिए 1/2, ठीक है। 15 का स्क्वायर बेटा 256 ब्रैकेट, सॉरी 15 का स्क्वायर 225, ठीक है बेटा। और पाई का मान बेटा 22/7, 7 6 42 माइनस √3/4, ठीक है। तो बस यही आंसर हो जाएगा। वैसे सॉल्यूशन का कोई महत्व भी नहीं है, समझो बात को। यहाँ पर अब ज्यादा सॉल्यूशन का कोई महत्व नहीं है। अगर आपको करना ज्यादा सॉल्यूशन है तो √3 की वैल्यू पुट करो बच्चों, और √3 की वैल्यू पुट करने के बाद उसको अच्छे सॉल्व कर दो, बस यही हो सकता है बच्चों, ठीक है। √3 की वैल्यू पुट करने का बेटा फिर उसको सॉल्व कर दो। बताइए बच्चों आ रहा समझ में या नहीं आ रहा, क्लियर है बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो √3 की वैल्यू रख दें और 42 और 4 का एलसीएम ले लें। 225 आई गया बच्चे, इसको सब्ट्रैक्ट कर कर और ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे बस यहाँ तक प्रॉपर ठीक है, ठीक है। बस ज्यादा एलसीएम ले ले, बस 42 और 4 का एलसीएम लेके यहाँ पर मल्टीप्लाई करके और लिख दे, बस से ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है बेटा। ये 2020 में बच्चों ये क्वेश्चन आया था, ठीक है बच्चों। बाकी किसी को दिक्कत समस्या हो तो बताइए, ठीक है। चलिए बेटा देखिए आप थोड़ा सा बेटा लक्ष्मी सैनी बच्चे, अब थोड़ा सा टाइम हो गया है, 9:48 हो गए बेटा। 10 बजे हमें इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करनी है, ठीक है। आप इंग्लिश की क्लास में आइए 10 बजे, ठीक है। इसके तुरंत बाद इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी बेटा लक्ष्मी सैनी, और आप कल से टाइम पर आइए, 8:10 8:15 तक आप लोग आ जाइए, ठीक है। वैसे आज 2 दिन से क्लास काफी लेट हो रही है, 8:30 बजे तक आ रही है क्लास, लेकिन कल से कोशिश करेंगे कि राइट 8:05 8 बजे तक स्टार्ट कर दी जाए, ठीक है। अब आपकी इसके बाद इंग्लिश की क्लास होगी। बाकी किसी को दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताइए। सभी लोग बेटा अपने दोस्तों के साथ सेशंस को जरूर शेयर कीजिए। किसी को भी बेटा नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9118104440 पर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे अभी करंट में एक बच्चे ने मैसेज किया है, उसको साइंस के रिजल्ट चाहिए, ठीक है।
सर मैं राजस्थान से हूँ। कोई बेटा दिक्कत नहीं है, अगर आप राजस्थान से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। राजस्थान में भी बेटा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इससे पिछले साल ही बच्चे राजस्थान के काफी बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, ठीक है, करंट जुड़े हुए। तो हिंदी क्लास मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हिंदी की क्लास आपके लिए मैच ना करेगी, इंग्लिश लेकिन और कुछ कर जाएगी, ठीक है बच्चे। जैसे मैथ्स से आपकी मैच करेगी, ठीक है, और इंग्लिश भी आपकी जहां तक बच्चों मैच करेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है जहां तक इंग्लिश में भी, ठीक है, लेकिन करेगा, ठीक है। सिलेबस बाकी सिलेबस बच्चे आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो हम आपको और डिटेलिंग में समझा देंगे, ठीक है। तो बेटा एनसीईआरटी तो ये भी है, अगर आप चेक कर लीजिएगा कुछ चीजें मैच कर रही हो तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ चीजें मैच नहीं कर रही हो तो उसको स्किप कर दीजिएगा। बाकी एक बार में सिलेबस अगर आप सेंड कर पाओ बच्चे तो कर देना, ठीक है। चलिए और बेटा अन्नू बेटा इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चों। तो सभी लोग इंग्लिश की क्लास में पहुंच जाएं। आज नए सर आए हैं, उनकी क्लास चलेगी बेटा आपकी 10 बजे से, इंग्लिश वाली डली हुई है बच्चों, ठीक है। उदय सिंह सर है बच्चे, ठीक है, उदय सिंह सर, ठीक है। तो उनकी क्लास में सभी लोग पहुंच जाइए, उनकी क्लास देखिए, फिर क्या रिव्यू होता है बच्चों फिर हमें बताइएगा, ठीक है। चलिए हम कमेंट बॉक्स में रहेंगे, ठीक है। कोई नहीं बेटा, अन्नू डिनर कर रही थी, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्लास चल रही है, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए बच्चों, सभी लोग उनकी क्लास में जाकर पहुंच जाइएगा, बस 5 मिनट में उनकी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों। चलिए किसी को कुछ और पूछना है या किसी को प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो और बता दीजिए। सभी लोग वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अपने लक्ष्मी सैनी बेटा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना क्लास को। क्लास 10 के बेटा आपके जितने भी दोस्त हैं बच्चों, प्लीज उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मेंटेन हो, ठीक है बेटा लक्ष्मी सैनी। पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मेंटेन हो बच्चों, तो उनको भी बेटा शेयर जरूर कीजिएगा लक्ष्मी, ठीक है। अपने फ्रेंड्स वगैरह जो आपके हों, स्कूल के ग्रुप्स बच्चे जो भी हों, उन्हें सभी को बच्चे शेयर कीजिएगा। चलिए भाई, किसी को और कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइए बच्चे, कोई दिक्कत समस्या बच्चे तो बताइए। चलिए कोई फ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए चलिए तो इस क्लास को तो बंद करते हैं, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय बच्चों। और चलिए बेटा, सर ये समझ में आ रहा सर, यहाँ तो सजा मिल रही है। किस बात की बेटा सजा, किस बात की सजा मिल रही है? चलिए ठीक है बेटा, आगे इंग्लिश वाली क्लास में पहुंच जाएगी सभी लोग, सभी बच्चे इंग्लिश वाली क्लास में पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए इस क्लास को हम बंद करते हैं। टाटा बाय बाय।